जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आगे की जर्नी गुरु जी ने शेयर करने के लिए कहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, स्किप करते हैं। बट गुरु जी के कल से कॉन्टिन्यूटी में मैसेजेस भी आ रहे हैं और इंडिकेशंस भी, और बिल्कुल अभी तो बिठा ही दिया कि बैठो और सत्संग शेयर करो। सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, धनौल्टी में माता सरकुंडा के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की जर्नी के लिए निकले टिहरी के लिए। ठीक है, नाश्ता वगैरह किया बहुत अच्छे से। गुरुजी ने बहुत अच्छे से स्टे करवाया था टिहरी में नाइट में। और उसके बाद जब हम टिहरी बांध के लिए निकले तो फिर से रास्ता भटक रहे थे, क्योंकि गूगल मैप में और माउंटेनी जो स्ट्रीट्स है ना, बहुत अलग जा रहा था। गूगल मैप कुछ अलग जा रहा था क्योंकि हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे थे और वो चीज़ अलग हो रही थी। फिर भी भटकन हो ही रही थी। 2-3 मोबाइलों में अलग अलग मैप की लगा कर भी मैप लगाया गूगल मैप, तो तब भी मतलब चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो जब हम टिहरी बांध के लिए निकले तो हम शायद गलत उसमें निकल रहे थे। टिहरी बांध था, वो व्यू पॉइंट एक अलग था, बट एग्जैक्ट जहाँ पर मिलिट्री उनका अपना पॉइंट होता होगा वहाँ के लिए एक अलग था। तो हम अकॉर्डिंग टू मैप नीचे की तरफ जा रहे थे। टिहरी जहाँ पर मिलिट्री का जो उनका ऑफिस होता है उधर, जो उनका मेन होगा, व्यू पॉइंट पर नहीं, दूसरे वाले पर। जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो देखा कि सामने से एक लॉरी टाइप होता है ना, बोलेरो टाइप का कुछ आ रहा है। एक इल्यूजन सा क्रिएट हुआ, जैसे कि जो ड्राइवर चला रहा है उसने ही बाहर निकल करके और जैसे हाथ हिलाया कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ नहीं। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, जबकि वो सिंपल चला रहा था गाड़ी, बट मुझे ऐसे इल्यूजन हुआ। पता नहीं गुरुजी ही वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर आगे नहीं है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। बार बार रास्ता भटक रहे थे, मतलब नज़र मंजिल पर होने के बाद भी चीज़ें भटकन होती है। ये एग्जैक्ट लाइफ में भी होता है कि भटकन बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम जब नीचे की तरफ गए तो एग्जैक्टली वही हुआ जो इल्यूज़न मुझे आ रहा था, दिखा, क्योंकि बराबर वाली सीट पर बैठी थी मैं हस्बैंड के, और बिल्कुल आंखें ऐसे थी जैसे सच में ही आंखों में कोई और था। मतलब ओपन में सोई नहीं बिल्कुल भी इस पूरी जर्नी में, पूरा एकदम फोकस करके। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये व्यू पॉइंट नहीं है टिहरी का बांध का, आपका डैम का, आप ऊपर की साइड जाओ, यहाँ तो ये मेन ऑफिस पड़ता है। उन्होंने पूरा रास्ता जो था पूरे बैरियर्स लगा के ब्लॉक करा हुआ था, रोका हुआ था रास्ता वो। तो उन्होंने बोला ऊपर जाइए आप वापस, तो वहाँ पर आपको व्यू पॉइंट है, मतलब 2-3 किलोमीटर और ऊपर। आप नीचे इधर है ये, बट ये मतलब व्यू पॉइंट टूरिस्ट के लिए नहीं है। फिर हम लोग, संगत जी, फिर मुझे लगा कि जो मुझे इल्यूज़न दिखाई दिया गया वो गुरुजी ने ही दिखाया कि आप गलत वे में आ रहे हो, आप दूसरे वे में जाओ। फिर हम ऊपर की साइड व्यू पॉइंट तक पहुँचे और जहाँ से टिहरी डैम दिखाई देता है। सच में संगत जी, वहाँ पर इतना सुंदर व्यू था, प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा और कुछ टाइम ना बिताइएगा बिना मोबाइल के और बिना उसके, उन चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व किए जिस वजह से गुरुजी ने आपको वहाँ पर भेजा है। तो वहाँ पर देखा तो उन्होंने बताया 2 नदियों का, भागीरथी और अलकनंदा, पता नहीं दूसरी सेकंड का मुझे नाम ध्यान नहीं, तो वो 2 नदियों को पानी रोका हुआ था और वहाँ पे डेली बेसिस पे 17 से 18-19 करोड़ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर वो बनती है। और बहुत सारा पानी, मतलब बता नहीं सकती मैं, जब आप जाएंगे तो देखिएगा, बहुत सारा। एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि मेरी जाना मुझे था, क्योंकि इसकी बहुत पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी, जस्ट सरप्राइजिंगली गुरुजी ने ये मुझे ट्रिप प्लान करवाया। तो लेकिन मेरे नियर बाय जो भी थे ना, सबको उस चीज़ का दिख रहा था कि मुझे इस तरीके से कहीं जर्नी जाना है।
तो आप देखिए कि मेरी मेड आती हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाभी मैं पता नहीं क्यों ऐसा आज मुझे ड्रीम आया कि सुबह मतलब मैं माउंटेन से लटक गई हूँ और लटकी पड़ी हूँ और किसी मंकी ने हनुमान जी ना कर ऐसे खींचा मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया होगा। फिर मैंने उसको बताया कि कल मैं ही जा रही हूँ माउंटेनिंग में, दिख तो मेरा है बट वो हो सकता है मेरा ही हो। फिर मेरी मदर का कॉल आया, फिर वो भी मुझे बोलती हैं कि नेहा आज मैंने मॉर्निंग में कुछ ऐसे ड्रीम देखा कि मैंने बस पानी ही पानी देखा, हर जगह पानी 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 पानी। मतलब मेरे नियर बाय को भी इस चीज़ का आभास था कि मुझे जाना है, और जबकि उस चीज़ की मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी दूर दूर तक। बस सब कुछ जैसे गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, हो जाएगा जो होना होगा, सब सरप्राइजिंगली भैया गुरुजी करवा देंगे। तो फिर हम वहाँ से बहुत अच्छे से व्यू दिखा और वहाँ पर समझा, बहुत सुंदर उसका व्यू था कि अब लगता है कि वहाँ पर बैठे रहो 1-2 घंटा और उन चीज़ों को देखो। पूरा ग्रीन ग्रीन पानी, बहुत बड़ा झील था, वो डैम था, और ऊपर से गाड़ियाँ ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे हमारे टॉय होता है ना, ट्रेन टॉय कार होती है बच्चों की, लोहे वाली छोटी प्लास्टिक की, बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रही थी, छोटी छोटी। हम बहुत हाइट पर थे। और फिर उस वहाँ से रवाना होते हुए हम लोग गए आपकी टिहरी झील पर। मुझे नहीं पता था गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं। एंड ऑफ द मुझे तो ये नज़र आया कि गुरुजी जिस भी चीज़ों से मैं डरती बहुत थी, मैं हर चीज़ से डरती बहुत हूँ, शाय बहुत थी। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है डर है कि वहाँ शायद गुरुजी उनको वही सब निकलवाना था। और जब मैं टिहरी झील पर पहुँची तो वहाँ पर बोटिंग हो रहा था और बहुत सारी वाटर वाला एक्टिविटी था वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा स्पीड बोट करते हैं चलो, तो मैंने कहा नहीं, ये तो नॉर्मली करा हुआ है, मुझे मतलब बच्चे के लिए मैंने नाम लेके बोला अपने बेटे के लिए कि मुझे उसको कराने दीजिए। तो फिर बेटे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, स्पीड बोट ही करते हैं सब इकट्ठे में। कि नहीं, ये तो हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, ये नहीं कुछ डिफरेंट मुझे तो नहीं करना था, बेटे को कराना था। तो उसने मना कर दिया। लेकिन फिर अंदर से इंट्यूशन पता नहीं क्यों अंदर से एकदम से जैसे कॉन्फिडेंस, और किसी ने जैसे कलेजे पे बहुत पत्थर रख के एकदम से पुश करा के नहीं मुझे करना है, ये वाला स्कीजेट मुझे करना है, जो वाटर स्कूटर होता है ये मुझे करना है। जैसे ही मैंने हाँ करा तो मेरे बेटे ने भी सडनली हाँ कर दिया कि नहीं मामा मुझे भी यही करना है। तो जब मैं गई और अंदर से जैसे धक धक होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों में बहुत। इतना गहरा है वो पानी, जैसे नैनीताल की लेक अगर किसी ने देखी हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा गहरा, 850 मीटर्स आई थिंक, उससे भी ज़्यादा मतलब गहरा उन लोगों ने बताया था कि बहुत गहरा। और वहाँ पे बिना लाइफ जैकेट के एंट्री तक उस पॉइंट पर नहीं करने दे रहे थे किसी को, कि किसी को वो एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, बट आपको लाइफ जैकेट वो पहनना पड़ेगा, लाइफ सेविंग इनकी जो जैकेट होती है वो पहनना ही पड़ेगा। तो मैं गई बस गुरुजी का नाम ले करके कि आप हो तो सही साथ में, तो क्या प्रॉब्लम है। तो जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिलैक्स वे में मतलब रिलैक्स किया कि आप डरिएगा नहीं, बस सामने देखते रहिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हम रोड पर स्कूटर चलाते हैं और सामने देखें, अगर हम व्हीकल को या हम लोग सड़क को देखेंगे तो हम डरेंगे ही डरेंगे, लेकिन जब हमारी नज़र सामने होती है, मंजिल पे होती है, तो हम डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो मैं सामने देखती गई, उन्होंने इतनी शेकिंग, इतना उसमें ट्विस्टिंग करी पानी में, तो वो एकदम से डर जो था ना, दूर दूर तक पानी था जैसे कोई समुद्र होता है। तो बहुत बड़ी लेक है, प्लीज़ जाइएगा ज़रूर। और वहाँ पर फिर उन्होंने राइड करवाया और सच में अंदर से डर निकल गया जो एक होता है ना धुक 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 धुक, वो वाला डर एकदम से जैसे निकल गया, क्योंकि अब से पहले मैंने वो सब चीज़ें कभी नहीं करी हैं। वो मेरी पहुंच से कहने असंभव को भी गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना संभव करवाया इस ट्रिप पर, कि जो जिन चीज़ों को तो बोलती है ना ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी कर ही नहीं सकती, तो उन चीज़ों को भी गुरुजी ने जैसे पॉसिबल करवाया, जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर बेटे की टर्न आई, उसने भी वही राइडिंग ली। और बहुत मुझे उसके लिए भी लगा, क्योंकि आप एक बच्चे को जैसे कॉन्फिडेंस करके बिल्कुल भेज दो बाहर उसमें की सरहद पर, क्योंकि एक तरह से वही थोड़ा सा अपने लिए नहीं होता लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर होता है। थोड़ा डर था बच्चों को लेकर के भी, ये खुद के लिए डर था वो भी निकलवाया, और जो हमारे बच्चों को लेकर हम ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं उसके लिए भी डर निकलवाया कि नहीं जाने दो, उस एक जिनको आप मानते हो गुरु को, उनके ऊपर विश्वास रख के तुम ये कर दो। फिर पूरा वहाँ पर राइडिंग हुई, बहुत अच्छे से हुई।
और उसके बाद एक चीज़ और मैं नहीं तो भूल जाऊंगी बताना कि ये ट्रिप कुछ ऐसी थी कि काफ़ी दिनों पहले से मैं ये मन में थी कि पैसे से ही सब कुछ होता है, बिना पैसे के भाई हम नॉर्मली बोलते हैं ना एक वो कि मेरा बाप नहीं लग रहा जो मुझे कुछ भी करवा देगा, हर चीज़ में गुरुजी पैसे चाहिए होते हैं, ये है वो है। तो गुरुजी ने वहाँ पर भी मेरी सोच को बिल्कुल डाउन कर दिया। इस ट्रिप पर पता नहीं एकदम सडनली प्लान हुआ कि मैं अपना पर्स ही नहीं लेके गई, एक सिंगल कॉइन मैं अपने साथ नहीं लेकर गई थी, सिंगल कॉइन। अगर अकेले की ही जर्नी में कहूँ कि अकेले आना है अकेले जाना है, या सिंगल अद्वैत वाले उस पर आ जाऊँ सिंगल पे एक बंदे पर, तो मैं एक सिंगल अपने खर्चे के लिए कुछ भी नहीं लेके गई थी, सिंगल रुपये भी नहीं, सिंगल ट्रांजैक्शन भी नहीं पेटीएम से। उसके बाद भी पूरा ट्रिप मैं बिल्कुल शानदार तरीके से करके आई हूँ। तो फिर क्या कहेंगे। एक चीज़ और भी गुरुजी ने इस दौरान करी कि जो हस्बैंड है, पहले गुरुजी ने जो गुरुजी का मंत्र जाप है शिव शक्ति का गुरु और शिव का है, वो माता पिता को ही जाता है एक तरीके से, जहाँ तक का मेरा अनुभव रहा है अभी तक। और इस ट्रिप पर जैसे कि शादी हो गई और माँ बाप हमें नारायण को सौंप देते हैं, उसी तरह से पूरे ट्रिप पर गुरुजी का मंत्र जाप नहीं था, सिर्फ ओनली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कि जैसे किसी और को सौंप दिया गया हो और उसके भरोसे जैसे ये सब चल रहा था पूरा ट्रिप। क्योंकि इतनी हाइट पर जाना और उसके बाद ऐसे ऐसे एडवेंचर्स को करना, वो मेरे मेरे मतलब बस की बात नहीं था। ये ट्रिप भी हुआ और उसके बाद विदाउट एनी, क्योंकि हस्बैंड ने ही कि भाई तुम्हारी पॉकेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अभी तक ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम लोग ये लाइफ को बहुत अच्छे से मतलब कर पा रहे हैं। मदर फादर का बिना सपोर्ट होते हुए भी, और एक शादी करने के बाद एक हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनके भरोसे पूरी फैमिली चल रही होती है। इस ट्रिप पे मुझे ये भी लगा कि मैं सिंगल कॉइन कमाऊं या ना कमाऊं, ठीक है, हाउसवाइफ हूँ तो कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी एक के भरोसे जैसे सब कुछ चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि पेट दिया है तो दाना पानी भी भाई ऊपर वाला ज़रूर देगा, तो उसी तरीके से ये वाला ट्रिप भी रहा। और सारी ट्रांजैक्शन जैसे हस्बैंड के थ्रू ही हुई, मैं सिंगल रुपये नहीं लेके गई थी, पर्स ही नहीं लेके गई थी अपना इस ट्रिप पर, कि सब कुछ जैसे घर पे छुड़वा दिया कि अगर तू मेरे शरण में है, अगर तू मुझे भजती है, या भजने का तो छोड़ दीजिए, अगर तुझे मतलब विश्वास है मुझ पर, तो मैं कहीं उस चीज़ को झुकने ही नहीं दूंगा। आई एम देयर फॉर यू, मैं हर चीज़ को सेटल कर लूँगा। तो इस तरीके से गुरुजी के लिए भी होता है कि विश्वास मांगते हैं बस वो, कि तू विश्वास रख कि मैं ये मतलब कर जाऊँगा हर चीज़ को, मैं तेरे लिए हूँ यहाँ। तो यही एक ट्रिप ना मुझे एक बहुत कुछ सिखा के गया ये वाला, कि माँ बाप के ऊपर जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के भूल जाते हैं, इसी तरह शादी के बाद माँ बाप हमारे हमारे नारायण को सौंप करके सब कुछ भूल जाते हैं, और हम अपने नारायण को सब कुछ सौंप करके मतलब उनके चरणों में रह कर के सब कुछ भूल जाते हैं, सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल जाते हैं। तो एक उनके कंधों पर कितना भार होता है, उनके अपने कंधों पर कितना भार होता है। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने समझाई, और इस बीच में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि ये सब चीज़ें आपको कौन बताता है। तो जब हम अरदास लगाते हैं ना गुरुजी से और उनके समक्ष बैठते हैं और जब हम उनसे कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये विश्वास वाली बात है कि हम बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर जाते हैं, तो आपको सिग्नल कहीं से भी मिलेंगे, कोई ऑडियो मिलेगा, आपको ड्रीम मिलेंगे, आप उनके सामने बैठोगे और डाउनलोड्स शुरू हो जाएंगे आपको बैठे 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 बैठे, आपके इनर से अंदर से आवाज़ आती हैं, आपको कोई भी मैसेज दे के चला जाएगा, क्योंकि चेतना है किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगी, तो कोई ना कोई आपको मैसेज दे के ज़रूर जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है कि आपको विश्वास करना है। ये विश्वास आप किसी पे, अगर टैरो रीडर पे विश्वास कर रहे हो तो गुरुजी उसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचवाएंगे, अगर आप कोई नाम जप करते हो तो उसी के थ्रू आपको होगा, अगर आपका विश्वास किसी भी चीज़ पर हो, निर्जीव सजीव कैसी भी, आपका विश्वास जिस पॉइंट पर है तो उसी के ही ज़रिए आपको डाउनलोड्स आने शुरू हो जाएंगे। बात यहाँ है कि आप ट्रस्ट किस चीज़ के ऊपर करते हो, कोई भी नाम हो, कोई भी भगवान हो, सब एक है।
तो यहाँ पर आकर के गुरुजी ने एक ओंकार के भी दर्शन कराए जो लाइव होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि उसके बिना, सूर्य के बिना हमारा संभव ही नहीं है। और सूरज में इतनी एनर्जी है कि हम अगर 5 घंटे भी बैठ जाए, 6 घंटे बैठ जाए, तो हम उसमें नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जितनी हमारी कैपेसिटी है उसकी ऊर्जा लेने की, हम उतना ही ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो कैंसर या इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसको उतना ही लिमिट में ले सकते हैं। और किसी के अंदर कहते हैं ना कि किसी के अंदर महाकाली आ गई, गुरु नानक जी और कोई भी बड़ी शक्ति हैं आ गए, तो वो तो आते ही नहीं, उनके भाई सब जो होते हैं, उनके दूत आते हैं, उनके मुवक्किल आते हैं, उनके दासियाँ आती हैं, योगिनी आती हैं, तो ये नीचे वाले ही आते हैं। ठीक है, अगर सूरज को ही डायरेक्ट हम पूरी ले लेंगे तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो उनके जो नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं, जिन्होंने भाई उसको ग्रहण कर रखा है, जो एक तरह से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है और वो थोड़ी थोड़ी बिजली जो होती है पूरे हर पूरे कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस ट्रांसफार्मर से। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे डैम के ज़रिए भी दिखाया कि ये बहुत बड़ा सोर्स था, जिसमें 1800-1900 करोड़, जैसे सूरज में बहुत सारा करंट होता है, बहुत सारी एनर्जी है, ऊर्जा है, ऐसे ही ये भी एनर्जी का पूरा सोर्स है। यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहीं और जाता है। एक प्रोसेस समझाया कि यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहीं और जाता है, फिर उससे कहीं और जाता है, फिर उससे कहीं और जाता है। तो छोटे तब आपके घरों में ये थोड़ी थोड़ी सप्लाई आती है। तो क्या आप उस डैम की बिजली को, उसकी उतनी करंट को एक बार में ऑब्जर्व कर लोगे? आपकी बॉडी इतनी है। आप कहते हो कि हमें दर्शन करने हैं, हमें गुरुजी का ये है वो एक, तो आप गुरुजी ना वो डैम है इतना बड़ा, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, वो वहाँ पे वो इतना बड़ा उनकी ऊर्जा है कि तो आपके अंदर इतना है कि आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे, सहन कर पाओगे, फट जाओगे अंदर से। कितना, जिसमें 17-18 करोड़ की एक बिजली बन रही है, क्या आपके अंदर उतना चार्ज, एक उंगली को ना प्लग में डाल के देखिएगा तो क्या आप उसकी ऊर्जा को, उस करंट को झेल पाते हो? पूरा खून सोख लेती है वो। तो जो इतना बड़ा डैम का ऊर्जा है, तो क्या आप उसको ग्रहण कर सकते हो? नहीं। आप एक ट्रांसफार्मर तक की नहीं कर सकते, आप एक प्लग की जो स्विच का बोल्ट है, आप उसकी ऊर्जा तक को सहन नहीं कर सकते हो। और हम बात करते हैं कि हमें उनको मतलब करना है, हमें डायरेक्ट करना है, हमें, आप उस अभी कैपेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। आपका पात्र उतना बड़ा नहीं है, आपका ट्रांसफार्मर उतना बड़ा नहीं है, आपका एरिया इतना बड़ा नहीं है अभी कि आप उस अवस्था में जा सको। ये अवस्था से भी आप मतलब कंपेयर कर सकते हो। और इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो। आपको उस अवस्था तक, आपको अपना पात्र उस लायक बनाना होगा कि आप उस डैम तक की बिजली तक के लिए भाई कैपेबल हो जाओ। तो जितना आपके बुद्धि, जितने आपके शरीर कैपेसिटी जितनी आपकी है, आपको उतनी दी जाएगी ऊर्जा, तभी आपकी बॉडी चल भी रही है। अगर ऊर्जा ही नहीं रही, शक्ति ही नहीं रही अंदर से, तो आप तो निढाल होकर नीचे गिर जाओगे। तो गुरुजी बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। देखो, इसी तरीके से जब आप उनसे कनेक्ट करते हो, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, तो आपको लाइव पे, क्योंकि इसी चीज़ की थ्योरी पिछले साल गुरुजी ने करवाई थी घर में बैठे बैठे ही, और इस बार इसी थ्योरी को गुरुजी ने वहाँ जाकर के प्रैक्टिकल करवाया। क्योंकि गुरुजी इस टाइम लगता है जैसे कि प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ले जा कर के। फिर वहाँ पर देखिए डर तो निकला। फिर वहाँ से हम रवाना हो गए इधर अपने घर के लिए, टिहरी डैम से ही। और आते टाइम संगत जी ऋषिकेश में कल दोपहर से ही बहुत जाम था उस टाइम पर, और बस गुरुजी से अरदास लग गई। 1.5-2 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे, ट्रैफिक जैम में, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रदर्शन हो रहा था, उसकी वजह से ब्लॉक थे सारे रास्ते। और उसके बाद संगत जी मैंने एक वीडियो देखती थी कई बार, पहाड़ी लोगों में एक माँ का रूप होता है, जैसे सीढ़ी होती है, मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका, एक सीढ़ी होती है और उसके ऊपर उनको बहुत 2 बंदे अपने कंधों पे रखते हैं और बहुत शेकिंग करके हिलाते हैं, और उनके बालों में मतलब हिलाते हैं, और उनमें जैसे एनर्जी क्रिएट होती है उन माँ में ही, उस रूप में उनके माँ के, क्योंकि माँ का ही रूप होता है वो। और एक तरह से झांकी वाकी निकालते हैं वो लोग, पहाड़ी लोग। तो वो वाला मैं बहुत बार वीडियो देखती थी, और मुझे कुछ अंदर से मन था कि मैं इनके भाई लाइव दर्शन कर सकूं इस चीज़ के, ये है क्या, अंदर से जिज्ञासा थी उस चीज़ की। तो आते टाइम जब मैं आ रही थी, तो मेरे बेटे को एकदम से थोड़ा जी मिचलाया उसका, और जो हरिद्वार का और इधर की साइड आने का जो प्रॉपर कट था, उसी के कोने पे उसने कहा, मम्मी रोको 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 गाड़ी, मुझे बाहर निकलना है।
तो मैंने कहा ठीक है जाओ। फिर जब पानी की बॉटल नहीं थी, पानी की बॉटल लेने के लिए निकली, तो उसी चौराहे पर मैं देखती हूँ वहाँ का आते टाइम बहुत बड़ा मंदिर है और पुराना मंदिर है। वो भद्रकाली का मंदिर था, भद्रकाली का। और जब भद्रकाली का अंदर मैं कि तविश तुम जाओ, और मैं बैठी हूँ, मैं भी आई 2 मिनट में। मुझे मन हुआ कि मैं इधर अंदर जाऊँ, शायद गुरुजी का यही था, उनको भाई उस चीज़ के भी मुझे दर्शन करवाने थे। और जब मैं उधर गई, अंदर जाकर के मैं देखती हूँ भद्रकाली का भाई स्वरूप है माँ का। मैंने जो भी है भाई रिचुअल जो हमारे होते हैं उनको नमन करा, शुक्राना करा कि मुझे यहाँ बुलाने का और आपके दर्शन कराने का शुक्राना। और लेफ़्ट साइड में देखती हूँ तो वही माँ का जो मैं बहुत टाइम से उसको देखती थी, और अंदर से एक था मन कि मैं उस चीज़ को देखूँ। तो मैंने माँ का वो रूप भी देखा जो झांकी में निकालते हैं, एग्जैक्टली सामने लाइव वो रखा हुआ था वहाँ पे। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ा और उनका शुक्राना करा कि आपके दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ब्लेसिंग आपको मुझे देनी थी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं सीधा ही निकल जाती, लेकिन वहाँ मुझे किसी पर्पज़ से रोका और मुझे वहाँ के दर्शन करवाए गए। तो वहाँ का फेमस मंदिर था चौराहे पर ही, भद्रकाली का, और मुझे पर्टिकुलर उस स्वरूप के दर्शन कराए गए। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आगे गई तो बहुत बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जाम था, उससे कट आउट। फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, बहुत टाइम हो गया, घर भी जाना है, लेट हो रहा है। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, जाम थोड़ा सा क्लियर हुआ, 2-2.5 घंटे जाम में फंसे रहे। तो उसके बाद जब आगे गए तो इतना कोहरा था, बहुत ज़्यादा। हाईवे पर जो मेरठ एक्सप्रेस वे है इधर की साइड बहुत ज़्यादा फॉग था। फिर हम गुरुजी के भरोसे कि गुरुजी बताइए क्या करना है। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ विजिबिलिटी है ही नहीं, और उस टाइम में जैसे मेरी नींद ही भगा दी थी कि बिल्कुल आँख फोकस। और एक बार हील पर ऐसे भी हुआ था, जैसे ही मुझे झपकी लगने लगी ना, तो मेरे सामने एक बोर्ड है बिल्कुल हाईलाइट सामने कि अगर तुम सो गए तो तुम्हारे बच्चे बाद में रोएंगे, इस तरीके का कुछ स्लोगन उन्होंने लिखा हुआ था। एकदम से मेरी आँख खुल गई कि हस्बैंड तो जो है मंजिल पर, उनका ध्यान है सड़क पर, लेकिन तुम्हें भी अपना पूरा फोकस उधर रखना है। तो तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों से ही वो चीज़ गुरुजी मेंटेन कर रहे हैं साथ में बैठे हुए। तो वो चीज़ समझ में आया। और जब हम नीचे की तरफ आ गए, अपने रूट पर थे, तो बहुत ज़्यादा कोहरा था और विजिबिलिटी इतनी थी कि गाड़ी से 5 कदम आगे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर गुरुजी ने एक थॉट दिया कि जो भी गाड़ी आगे जा रही है बस उसके पीछे लगाए रखो, और किसी के लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाना। 40 और 30 की स्पीड पे हम लोग गाड़ी को लेकर जा रहे थे, इससे ज़्यादा कोई चला ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था। और सभी लोग उस टाइम जितनी भी गाड़ियाँ थी एक एक पीछे ही लगा रहे थे, बाकी सब पूरा रोड खाली, बट सब एक के पीछे एक लाइन लगाया हुआ था सबने। तो ये मतलब गुरुजी ने दिया आगे। लेकिन करते करते और भी ज़्यादा परेशानी हो गई, जब और भी ज़्यादा डेंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा फॉग। पूरा हाईवे है मेरठ एक्सप्रेस वे, बहुत ज़्यादा फॉग उसमें बहुत ज़्यादा हो गया। फिर गुरुजी ने वो थॉट दिया कि भाई एक के पीछे एक रखो, कि ये इसी तरीके से ही है कि जब आप एक दीपक जला देते हो ना, जैसे मैं हूँ, दीपक जला हुआ है, अब पीछे वाला अंधेरे में कैसे आएगा, तो वो जस्ट मुझे फॉलो करता हुआ आ रहा है। जैसे गुरुजी की एक संगत है तो दूसरी संगत उसे फॉलो करते हुए आ गई। इट्स अ चेन टाइप, कि एक के नीचे एक के नीचे एक अगर चल दिया हमारे ख़ानदान में नाम जप करने के लिए ऐसे, तो सब पूरी चेन लगा के उसके पीछे चल देते हैं। तो इस तरीके से वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उसको ईश्वर पहुंचा रहे इस तरीके से चेन 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 के करके। तो एक के पीछे एक गाड़ी लगी और आपको आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दिया गया। तो सभी का अपना अपना रोल है, और जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि एक बड़ी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी गाड़ियाँ, जैसे कि सारे हमारे जितने भी हमारे आसपास हैं, गुरुजी की और संगत भी है, तो वो भी आपको लगेगा कि सब एक बड़ी बॉल, एक बड़ी एक ऊर्जा बन गया। इसी तरह संगत जी इस बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन जब हमें डर लगा तो गुरुजी की कहीं ना कहीं गाड़ी हमें गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दे गया। ये इसी तरह से हो सकता है कि आप विदेश चले जाओ और वहाँ पे कोई आपको इंडियन मिल जाए, तो आपको लगेगा आपकी ही मेजॉरिटी का कोई बंदा मिल गया है या आपकी ही कम्युनिटी का आपको मिल गया है, तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा आप वहाँ से, या आपको सेम स्टेट का कहीं बाहर जा कर के मिल जाए, अच्छा आप भी उसी गांव के हैं, आप भी उसी गांव के हैं। इस तरीके से मुझे गुरुजी की गाड़ी टाइम टाइम पर मिलती रही, कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता रहा कि हाँ गुरुजी साथ में है।
तो डर नहीं लगा बहुत ज़्यादा। ये पूरा ट्रिप एडवेंचर ही था और डर के आगे जीत ही था, ये गुरुजी ने घोषित ज़रूर किया था। और जब ट्रिप आगे चली तो भूख भी लगी रात में, और गुरुजी बहुत अच्छा सा होटल गुरुजी ने रुकवाया वहाँ पर, क्योंकि सब कुछ हमने उनके ऊपर छोड़ दिया था कि आपको पता है कहाँ पर रुकना है, हमें नहीं पता। तो पूरा ब्रिजवासी उसका इंटीरियर था, ब्रिज का जैसे कान्हा का था पूरा इंटीरियर, जैसे कोई आपका कान्हा का अगर मैं राजमहल कर दूं तो कैसा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही था। और वहाँ पर भी डिनर बहुत अच्छे से करवाया। और उसके बाद हम लोग जब पूरे रास्ते इतना फॉग नहीं था जितना हमारा फरीदाबाद एंटर करते ही मतलब ये फॉग शुरू हो गया। और वो इतना फॉग था, रात के 1:30 बज गए थे हमें आते हुए, और इतना था कि हम 2 कदम पर भी नहीं देख पा रहे थे। हम अपने ही एरिया में एंटर करने में मतलब डर रहे थे, वो इतना ज़्यादा मतलब कोहरा था उस टाइम पर। फिर गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ घर तक पहुंचा दो, थोड़ा सा दूर और रह गया, और वापस घर तक पहुंचा दो। और धीरे 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 कि आपकी जो हेडलाइट है वो बिल्कुल रोड की जो सेंटर पट्टी होती है वाइट वाली, उसके ऊपर रखो, धीरे 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 आप आगे लेकर के चलो। और वो और भी ज़्यादा कोहरा और डार्क और ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। रात को 1:30 बजा था और चिड़ी बंदा कोई नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे घने जंगल, हम अभी भी उसी माउंटेन में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था साइडों में अभी भी पहाड़ है और हम लोग उसी में, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था सब कुछ अपने एरिया में एंटर करने के बाद भी। और इवन हमारी सोसाइटी की गाड़ी ही वहाँ पर खड़ी हुई थी फैमिली के साथ, क्योंकि वो खुद डर रही थी। तो हम भाई डर वैसा वाला नहीं था, बस ये था कि भाई दिख नहीं रहा कुछ भी, एक अंधों वाला ट्रिप था, जैसे कि ये पूरा कि हम एक अंधे हैं और बस भगवान भरोसे बस जा रहे हैं। जैसे एक अंधा होता है और उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है ना कि तू निकल जाएगा, बस तू उस पर भरोसा रख तो तू निकल जाएगा। मेरी जर्नी भी 7 नंबर हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि तुझे उस एक पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास आंखें नहीं है, इंट्यूशन मैं तुझे देता रहूँगा, तू आगे बढ़ता रहे। तो एक तरह से बुद्धि का, आँखों का काम गुरुजी करते हैं मेरे। तो ये ट्रिप भी ऐसे ही था। फिर हम लोग आगे बढ़े तो वो गाड़ी हमें फॉलो करते हुए, सेम टेल लाइट को फॉलो करते हुए हमारी सोसाइटी के अंदर एंटर करी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा अरे ये तो यहीं के ही थे, तो ये खड़े क्यों थे इतनी देर से। तो फिर उन्होंने कहा कि नेहा डर लगता है, और ये बहुत ज़्यादा देखो सुनसान एरिया है तो सबको डर लगता है। तो गए और घर तक गुरुजी ने पहुंचाया सुरक्षित, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये ट्रिप इतना सुंदर था, डर था बट डर लगा नहीं। सामने जैसे कोई भूत खड़ा था, बट वो भूत भी जैसे अपना ही फ्रेंड हो गया। जब उसको क्रॉस कर लिया तो लगा ये तो एवी इल्यूजन का भूत था, ये तो भूत था ही नहीं, ये तो एवी हमने भूत बनाया हुआ था, बट ये भूत था ही नहीं। बस डर था, हमारा डर ही हमारा भूत बना हुआ था। तो गुरुजी ने उससे रूबरू कराया और चीज़ें हमें उससे पार करवाया। और फिर आकर के जब मैं देखा कि एक ओंकार की जैसे ये जर्नी थी पूरी, और घर पर आकर जैसे अमृत वेला में मतलब गुरुजी करवाते हैं, तो उसमें भी रिंकू वीर जी 1 हफ्ते से पता नहीं कब से ये एक ओंकार का ही मतलब कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है कि किसी को 1-2 दिन आगे पीछे लिख पर डाउनलोड गुरुजी के ज़रूर मिल जाते हैं। जब गुरुजी एक ओंकार पढ़ा रहे हैं, हमारे जो क्लास के टीचर हैं हमारे गुरुजी, जब वो एक ओंकार पढ़ा रहे हैं तो सबके पास वो चैप्टर्स, वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो नोट्स हैं वो आएंगे, तो सबके पास आते हैं, बट सब अपने अपने कर्मों में वो चीज़ कर रहे हैं। कोई प्रवचन कर रहा है तो वो भी एक ओंकार कर रहा है, मैं लाइव एक ओंकार को मतलब गुरुजी ने करवाया, कोई खाने पीने में एक ओंकार को कर रहा है, मतलब हर तरीके से, बट चल एक ओंकार ही रहा है, एक आदि शंकराचार्य वाला। तो एक ओंकार को एक को ही उन्होंने कहा था, उन्होंने ही बताया कि एक है, और हमारे गुरु नानक जी ने बताया कि एक है। तो वही चैप्टर्स जैसे चल रहे हैं, एक स्टडी ही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कि गुरुजी ने जर्नी को आगे बढ़ाया, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुरुजी ने ब्लेसफुल ये जर्नी थी। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ ना ही पैसे थे मेरे पास, अगर मैं अपने लिए पर्सनली लगाऊं तो मेरे पास जाने के लिए गाड़ी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट सब कुछ था। मेरे हाथ में कुछ भी पैसे नहीं थे, कोई शॉपिंग नहीं करी थी, कुछ भी नहीं था। जो पुराने कपड़े थे फटाफट से बस वही पैक करे और फटाफट ऐसे ही चले गए।
मेरे पास पर्सनली अगर मैं अकेले की लगाऊं तो कुछ नहीं था मेरे पास, और वैसे देखूं तो सब कुछ था मेरे पास। गाड़ी थी, ड्राइवर था हस्बैंड के रूप में, पूरी जर्नी को फाइनेंस करने वाले थे, पूरा नेचर जैसे मेरे साथ था। देखा तो सब कुछ था, और ना देखूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तू समझना चाहती है तो मैं हर चीज़ में हूँ, और नहीं समझना चाहती तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। इस तरीके से गुरुजी ने चीज़ें दिखाई कि मैं पत्ते पत्ते में भी हूँ, और हर एक चीज़ आकर आपको मैसेज दे के जाते हैं। जस्ट कनेक्ट करने की देर है, आपको बस समझने की देर है, विश्वास करने की देर है। जहाँ पर भी आप विश्वास का अपना पॉइंट टिका दोगे ना, वहीं पर ही से ही गुरुजी के डाउनलोड्स, उनके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस विश्वास करते हो, मम्मी पे विश्वास करते हो, तो मम्मी के थ्रू ही आपको मैसेजेस मिलने लग जाएंगे, वही आपको गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी। आप किसी चैनल के ऊपर करते हो तो चैनल के थ्रू ही आपको भाई आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी मैसेज, टेलीपैथी मैसेज को फॉलो करते हो, विश्वास करते हो, तो वही आपको आपकी लाइफ में मैसेजेस देना शुरू कर देंगे। और ये जर्नी कुछ ऐसी थी कि आराध्य, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, तो उनके आराध्य को ये चीज़ सौंपी गई थी। आराध्य के आराध्य को ये चीज़ सौंपी गई थी कि मेरे आराध्य इस ट्रिप के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो अभी इस लायक नहीं, इस लायक नहीं है, बट उनके आराध्य को मैंने ये चीज़ करी। अब शिव जी और हनुमान जी के आराध्य कौन है? विष्णु भगवान जी हैं। देखिए, हम अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लगाएं तो उनके आराध्य कौन है? उनके आराध्य कौन है? जैसे राम जी हैं हनुमान जी के, तो उनको ये लगाया गया था। और इस चीज़ का सबूत इस तरीके से मिला क्योंकि गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय करती हूँ, वो सब हनुमान जी का है, सब एक ही, लेकिन पर्टिकुलर उनको वो अर्जी लगवाई गई थी कि ये आप संभालें आराध्य, आराध्य के आराध्य को। जैसे मेरी मम्मी मेरा आराध्य है, बट मेरी मम्मी के आराध्य मेरे पिता हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ करवाई गई थी कि चलो ठीक है, हम लोग करवाएंगे। जैसे हम मम्मी से कहते हैं कोई चीज़ प्लीज़ दिला दो, और वो ना माने तो पापा से कहते हैं कि प्लीज़ आप कर दो, तो वो मान जाते हैं। या पापा से कहते हैं कि पापा प्लीज़ हमें कर दो, वो ना करे तो फिर मम्मी के पास जाते हैं कि प्लीज़, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सुनवाई होगी ही। तो इस तरीके से ये सुनवाई हुई थी, और चीज़ें हुई भी। और सूर्य के अकॉर्डिंग गुरु नानक जी के जहाँ पर मैं कहूँगी एक ओंकार पे ये दर्शन कराए गए कि एक है सब कुछ, माने तो यही चेतना, सूर्य की यही ऊर्जा हर चीज़ में है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से आ रही है, यही यही जो आपका मीटर है घर का, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। एक ही बिजली है, वो पंखा भी चला रही है, ट्यूबलाइट भी चला रही है, आपका टीवी भी चला रही है, आपका वॉशिंग मशीन भी चला रही है, फ्रिज भी चला रही है, सब कुछ चला रही है। बट पीछे से उसके अंदर की ऊर्जा क्या है? वो पावर है जो पीछे से आ रही है, ठीक है। ये यूनिवर्स की पावर है जो पीछे से आ रही है। और जो पानी की ऊर्जा है, पानी से वहाँ पर मतलब बिजली बन रही थी बहुत से, तो वहाँ से एक आ रही है ऊर्जा। तो वो बहुत डिटेलिंग में जाके गुरुजी ने समझाया, कोई बुक नहीं भाई। जब क्लासेस में अपने पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, लेकिन अभी वो चीज़ें याद भी नहीं है। लेकिन फिर से जैसे प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, तो हम ऐसे जाके प्रैक्टिकल वे में अगर स्कूलों में सच में समझाया जाए तो वो ज़िंदगी में बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल वे में नहीं समझाई जाती, सिर्फ थ्योरी में अगर समझा के छोड़ दिया जाए तो वो कभी याद नहीं रहेगी, वो रट्टाफिकेशन होगा। अगर उसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में अगर कोई चीज़ करवाई जाए दिखा करके, तो ज़िंदगी में कभी नहीं होता, क्योंकि उसके सामने एक इमेज बन जाती है, उसके सामने एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। आप कभी भी अपने बच्चों को लर्न करवाएं या कुछ भी करवाएं, तो उसके सामने एक स्टोरी क्रिएट, एक पूरा उसके सामने एक पिक्चर बना दो उस चीज़ की, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। नहीं तो जाकर के प्रैक्टिकल करवा दो तो कभी नहीं भूला जाएगा। तो इस तरीके से गुरुजी करवा रहे हैं कि पहले थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाते हैं, सीधा डेस्टिनेशन पर ले जा करके। और अगर हम शिव को मानेंगे तो शिव हैं पहाड़ों के राजा, शिव पहाड़ ही शिव हैं, जो हर तरीके से जगत पिता के रूप में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हर तरीके से जो भाई आने वाली हवाएं हैं, पूरी अलग सरहदें हैं, उनसे रक्षा कर रहे हैं। तो शिव तो पहाड़ों पे तो भेजेंगे ही भेजेंगे। तो जब जब हमें शिव की याद आती है और शिव जी की कॉलिंग आती है, तो वो पहाड़ों में ही बुलाते हैं। और जब पहाड़ और सूर्य दोनों का एक हो जाता है, तो फिर वहाँ पर पूर्ण परमात्मा, जैसे कि आपके ब्लू कलर में कृष्णा होते हैं, और उनको पीताम्बरी आप कलर पहना देते हैं शिव जी,
और जो हमारे कृष्ण हैं उनको अगर हम पीताम्बरी कलर पहनाते थे तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था कि पूरा वॉयलेट कलर का मुझे वहाँ पर सब दिखाई दे रहा था। और जो सूरज की किरणें जब उन पर पड़ी तो ये पीताम्बरी पूर्ण रूप से कृष्ण जी के ही देखिए लाइव जो कहते हैं, ठीक है, वो दर्शन कराए। नहीं तो हर किसी को जो देवी देवता हैं वो उन्होंने अपना ही रूप दिया हुआ है। साउथ में जाओगे तो आप हर भगवान आपको ब्लैक कलर की प्रतिमा में ही दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ का जो भी टोन है वो उसी तरीके का है। महाराष्ट्र में जाओगे तो उन्होंने अपने भगवान को अपने तरीके से तैयार किया हुआ है। हमारे इंडियंस में जाओगे तो अलग तरीके से तैयार किया हुआ है। जो इंसान जैसे रहता है उसने अपने परमात्मा को वही कपड़े पहनाए हैं, वही रूप दिया है, वही है, बट चेतना पीछे से एक है, पावर पीछे से एक ही है। तो ये गुरुजी ने बहुत डिटेलिंग में समझाया कि हर इंसान के अंदर चेतना रूपी में मैं ही बैठा हूँ। ऊपर से तुम चोले कुछ भी बदल लो, तुम ट्यूबलाइट जलाओ, तुम पंखे जलाओ, तुम जो मर्जी तुम्हें करना है तुम करो, बट पीछे से पावर मेरी ही है। तो गुरुजी ये सब समझाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत लंबा सत्संग हो गया, बट गुरुजी बुलवा रहे हैं तो बोल रही हूँ। नहीं बुलवाते तो मैं तो इसको स्किप ही कर रही थी बट गुरुजी ने बिठाया है कि बैठो और बोलो। शायद किसी संगत को बहुत ज़्यादा इल्यूज़न हो और ये चीज़ वो फिर समझ पाए, या बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा हो वो दर्शन के लिए या फिर कुछ भी ऐसा, तो गुरुजी बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप अरदास ज़रूर करें तो आपके भी हर सवाल का जवाब गुरुजी देते हैं। तो इस सत्संग को करते हैं हम यहीं पर विराम, और फिर से हाजिर होंगे गुरुजी की न्यू ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।